नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। दरअसल आपने देखा होगा कि यस बैंक में लगातार खबरें आती रहती हैं और खबरें आने के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक्स में भी मूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि आज के बाज़ार में यस बैंक का जो शेयर है वो हरे निशान में है, लगातार कामकाज करते हुए नज़र आ रहा है। साथ ही हम आपको कुछ अपडेट्स भी देना चाहते हैं जो पिछले एक हफ्ते के दौरान यस बैंक में आए हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास ये शेयर है तो आपने देखा होगा कि आपको ई वोटिंग का मैसेज मिला है। ये मैसेज NSDL की तरफ से भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप यस बैंक के शेयर धारक हैं तो आप ई वोटिंग के जरिए इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और ये जो ई वोटिंग है ये गुरुवार यानी आज बंद हो जाएगी। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी शेयर धारक हैं उनके सामने जितने भी प्रस्ताव कंपनी लाएगी या बोर्ड लाएगा उनको आप यस या नो करके मंजूरी दे सकते हैं। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको ये मैसेज ज़रूर मिला होगा। और जो ई वोटिंग की प्रक्रिया है वो 20 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगी, यानी कि वो आज बंद हो जाएगी। अगर आप कोई वोट डालना चाहते हैं तो आज वोट डालने का आखिरी दिन है। अब हम खबरों की बात कर लेते हैं। दरअसल यस बैंक को लेकर पिछले एक हफ्ते के दौरान कई खबरें आई हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे एक्सिस बैंक के जो पूर्व ग्रुप एग्जीक्यूटिव थे मिस्टर सुमित बाली, वो यस बैंक के रिटेल एसेट हेड नियुक्त किए गए हैं। और बाली ने 13 जून को ही एक्सिस बैंक छोड़ा था और 13 जून को छोड़ने के बाद वो सीधे यस बैंक में उन्होंने ज्वाइन किया है। साथ ही एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक में जो अपनी हिस्सेदारी है उसको इसी वित्त वर्ष में बेचने की कोशिश कर रहा है। और उनका कहना ये है कि यस बैंक के जो सूत्रों का कहना ये है कि इस साल ही SBI अपनी जितनी हिस्सेदारी है करीब 24% उसको बेच के निकल जाएगा। और जो इसका मूल्य है वो करीब 18,000 करोड़ रुपए है। और इस बैंक में जो हिस्सेदारी है SBI की वो खरीदने वाले कौन हैं? वो विदेशी निवेशक हो सकते हैं, विदेशी बैंक हो सकते हैं, विदेशी इन्वेस्टमेंट ग्रुप हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी खबर ये भी है कि यस बैंक में SBI की जितनी हिस्सेदारी है वो इसी साल बेच दी जाएगी और उसको कहीं ना कहीं उसकी जगह कोई ना कहीं विदेशी फंड लेगा। तो कुल मिला के यस बैंक में ये कुछ अपडेट्स थे, हमें लगा कि आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यस बैंक में ज़्यादातर लोगों रिटेल निवेशकों की काफ़ी दिलचस्पी भी होती है और उनके पास काफ़ी मात्रा में शेयर भी है। तो अगर यस बैंक पे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या आप कुछ और अपडेट्स चाहते हैं किसी और शेयर के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं।